हाय दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रात्रि पर। आज हम जो है कि राज्य के मंत्रि परिषद और मुख्यमंत्री के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, तो आप सभी बने रहिए और समझने का प्रयास कीजिए। राज्य के मंत्रि परिषद और मुख्यमंत्री, ये जो मुख्यमंत्री होते हैं, ये मंत्रि परिषद का क्या होता है? हेड होता है, प्रधान प्रधान होते हैं। तो राज्य मंत्रि परिषद, राज्य मंत्रि परिषद, इसका जो है कि उल्लेख अनुच्छेद 163 में है। अनुच्छेद 163। और मुख्यमंत्री का वर्णन, मुख्यमंत्री, इसका वर्णन जो है कि 164 में है। अनुच्छेद 164। ये जो मुख्यमंत्री होते हैं, इसका नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल द्वारा किया जाता है। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल द्वारा। राज्यपाल जो है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं और मुख्यमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है। यहीं पर लिखते हैं, मुख्यमंत्री के सलाह पर, मुख्यमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है। राज्यपाल द्वारा किया जाता है। नोट कीजिए। विधानसभा के जो बहुमत दल के नेता होते हैं, उसे क्या बनाया जाता है? तो मुख्यमंत्री बनाया जाता है। यहीं पर नोट देकर लिखिएगा, विधानसभा के बहुमत दल के नेता को विधान सभा के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। मुख्यमंत्री बनाया जाता है। ये मंत्रि परिषद बनने की योग्यता क्या है? यदि योग्यता देखिए, योग्यता तो पहला तो है भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, और वे विधानमंडल का, विधान मंडल का सदस्य बनने योग्य हो। मुख्यमंत्री जो है किसी भी व्यक्ति को मंत्रि परिषद बना सकता है। मुख्यमंत्री किसी भी व्यक्ति को मंत्रि परिषद का सदस्य बना सकता है, बना सकता है।
किंतु 6 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर विधानमंडल का सदस्य बनना होगा। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो क्या देखे, हम राज्य मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री को हम आज जानने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो मुख्यमंत्री सीएम होते हैं, सीएम, ये जो है कि मंत्रिपरिषद का क्या होता है, प्रधान होता है। मंत्रिपरिषद का वर्णन अनुच्छेद 163 में है और मुख्यमंत्री का वर्णन 164 में है। इन दोनों को मिला करके पढ़िएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करेगा मुख्यमंत्री की नियुक्ति, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के सलाह पर, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है, तो राज्यपाल द्वारा किया जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री के सलाह पर। विधानसभा के बहुमत दल के नेता, जो कि विधानसभा हैं, उनके बहुमत दल के नेता को क्या बनाया जाता है, तो मुख्यमंत्री सीएम बनाया जाता है। और ये जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद बनने की योग्यता क्या है, मंत्रिपरिषद बनने की योग्यता, तो पहला तो है कि भारत का क्या हो, नागरिक हो, विधानमंडल का सदस्य बनने योग्य हो, विधानमंडल का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। मुख्यमंत्री किसी भी व्यक्ति को मंत्रिपरिषद का सदस्य बना सकता है, लेकिन कंडीशन है, शर्त क्या है, 6 महीने के अंदर विधानमंडल का सदस्यता उसे ग्रहण करना पड़ेगा या सदस्य बनना पड़ेगा, तब जाकर के वो जो है कि ये जो कि मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। शपथ, ये जो मंत्रिपरिषद है, इनके सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल। शपथ मंत्री परिषद के सदस्य को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल। ये जो शपथ लेते हैं, पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। पद, गोपनीयता, गोपनीयता का शपथ लेते हैं। त्याग पत्र किसको देगा, तो राज्यपाल को देगा। त्याग पत्र, ये जो मंत्रिपरिषद है किनको देगा त्याग पत्र, तो राज्यपाल को। राज्यपाल, इनका कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष। कार्यकाल कितना, तो 5 वर्ष होता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। ये जो कार्यकाल 5 वर्ष होता है, बहुमत खोने पर ये पहले भी विघटित हो सकता है। बहुमत खोने पर पहले भी विघटित
हो सकता है। जल कार्य एवं शक्ति यदि देखें, कार्य एवं शक्ति, पहला तो राज्यपाल के आदेशों का पालन करना। राज्यपाल के आदेशों का पालन करना। और दूसरा है केंद्र के साथ अच्छा संबंध बनाए रखना। केंद्र के साथ अच्छा संबंध बनाए रखना। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो हम क्या देखें, शपथ। तो शपथ जो है कि ये जो मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं, इनको शपथ कौन दिलाएगा? तो राज्यपाल शपथ दिलाता है। ये जो शपथ जो लेते हैं, किस चीज का शपथ लेता है? तो पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। पद का भी लेता है और गोपनीयता का भी शपथ लेते हैं। त्याग पत्र किसको देगा? तो ये राज्यपाल को ही त्याग पत्र देते हैं। शपथ भी राज्यपाल दिलाएगा और त्याग पत्र भी राज्यपाल को देंगे। इनका कार्यकाल यदि देखें तो 5 वर्ष होता है। ऐसे हम कह सकते हैं कि बहुमत खोने पर यदि वे जो है कि बहुमत खो देता है तो क्या होगा? पहले भी विघटित हो सकता है। विधान सभा, यदि विधानसभा का बहुमत खो दिया तो पहले भी विघटित हो जाएगा। जब तक बहुमत विधानसभा में बना रहेगा तब तक इनकी इनका कार्यकाल 5 वर्ष पूरा होगा। जैसे ही ये जो है कि विधान परिषद जो है कि बहुमत खोएगा, वैसे ही इनका विघटन हो जाएगा। इनके कार्य और शक्ति को यदि देखें तो राज्यपाल के आदेशों का पालन करना। ये जो मंत्री परिषद होते हैं, इनका क्या कार्य है? तो राज्यपाल जो भी आदेश दिए उनका पालन करना। और दूसरा है केंद्र के साथ अच्छा संबंध बनाए रखना। ये राज्य हो गया और इसके ये तो राज्य, इसके ऊपर क्या है? केंद्र। तो केंद्र और राज्य के बीच क्या करना? अच्छा संबंध बनाए रखना है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। ये जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद, ये मंत्री परिषद कैसे बनते हैं? तो ये 3 पिलर से मिलकर बना है। इसमें कैबिनेट मंत्री होता है, कैबिनेट मंत्री, और एक होता है राज्य मंत्री, राज्य मंत्री, और एक होता है उप मंत्री। इन तीनों से मिलकर क्या बना है? तो मंत्री परिषद। इसे जो है कि प्रथम कोटि का मंत्री भी कहा जाता है। प्रथम कोटि का मंत्री कहा जाता है। इसको जो है कि महत्वपूर्ण दिया जाता है? मंत्रालय दिया जाता है। इसे महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया जाता है। जैसे हम बोल सकते हैं वित्त मंत्री इसी में होते हैं, रेल मंत्री आदि। ये जो
राज्य मंत्री हैं, इसमें तो कुछ स्वतंत्र प्रभार होते हैं। स्वतंत्र मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री, इसी में एक जो होता है, ये क्या होते हैं, ये जो कैबिनेट मंत्री होता है इसका सहयोगी मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री का सहयोगी मंत्री। ये जो उप मंत्री होते हैं ये प्रशासनिक कार्य करता है। प्रशासनिक कार्य, जल्दी से इनको नोट कीजिए। ये जो कैबिनेट मंत्री परिषद होते हैं ये किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो विधानसभा के प्रति। मंत्री परिषद उत्तरदायी विधानसभा के प्रति, विधानसभा के प्रति। जल्दी से इनको नोट कीजिए। और यदि बोले एक एक पार्टी किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो सीएम के प्रति। एक एक पार्टी, सीएम बोले तो मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है। मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी, जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो हम क्या देखें, ये जो कैबिनेट मंत्री होता है इसमें इनके कितने पिलर हैं, तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री के मिलने से ये क्या बना होता है, मंत्री परिषद बना होता है। ये जो कैबिनेट मंत्री होते हैं इसे प्रथम कोटि का मंत्री कहा जाता है। इसे जो है कि महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए जाते हैं, जैसे वित्त मंत्री, इसमें जो है कि महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं। मंत्री लिख लीजिए, मंत्री होते हैं जैसे वित्त मंत्री, रेल मंत्री आदि बोल सकते हैं। और ये जो राज्य मंत्री होते हैं इसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो कुछ स्वतंत्र प्रभार के मंत्री होते हैं जो कि स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। एक जो है कि कैबिनेट मंत्री के सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं। ये जो उप मंत्री होता है ये प्रशासनिक कार्य करते हैं। ये जो मंत्री परिषद है ये उत्तरदायी किसके प्रति होते हैं, तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लेकिन इसके एक एक पार्टी जो है कि किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो सीएम, मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जल्दी से इनको नोट कीजिए। अच्छा, इनका कार्य क्या है यहीं पे लिख लीजिएगा। कार्य, राज्य का विकास करना, राज्य का विकास करना। तो इनका कार्य क्या है, तो राज्य का क्या करना, विकास करना इनका कार्य है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि हम विधानमंडल के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। यदि आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।